तो स्वागत है आपका पाठशाला में। एनीहाउ इस टॉपिक को हमने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट किया था, फिर भी यहाँ पे एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने बनाया था खास करके इस बार मैग्नेट के केस में, क्योंकि इसी से हमें ज़्यादा पढ़ना है। ये अगर नॉर्थ था, ये अगर साउथ था, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स मैंने बनाया था, यहाँ पे ऐसे करके बनाया था। डन है। नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। आउटसाइड था, इनसाइड में कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड में कैसा, साउथ टू नॉर्थ होता है। ये बातें क्लियर है। तो ये जो हमने ड्राइंग बनाया ना, इस ड्राइंग को देख के हम क्या समझ सकते हैं और ये ड्राइंग है क्या, तो उसी को हम पढ़ते हैं एज ए प्रॉपर्टीज़। तो पहला जो ये ड्राइंग है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ऐसा क्या सच में कुछ लाइन हमें दिखता है अगर हम एक मैग्नेट को रखते, नहीं रखते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस are imaginary closed loops। imaginary closed loops होते हैं which help us to understand the properties या फिर some sort of physical properties of the magnet। डन। ये तो क्लोज लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम यहाँ पे बनाते हैं, क्लोज्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से जा रहा है अंदर से लौट के नहीं आ रहा है, अंदर से भी उतने ही लौट के आएंगे, जितने यहाँ से ऊपर जाएंगे उतने ही इसके अंदर से भी लौट रहे होंगे वापस। ये बातें क्लियर है। दूसरा, जो इनका डायरेक्शन होता है ना, आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब बनाओगे, इनका डायरेक्शन जब आप बना रहे होगे तो इनका डायरेक्शन क्या लोगे आप, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड और क्या, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये बातें क्लियर है। आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ रहेगा और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ रहेगा। डन। और क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, दैट इज़, ये तो क्लोज्ड लूप होते तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। चलो, और क्या हो सकता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने बनाया, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अगर हमें यहाँ पे ढूंढना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दैट इज टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो। डन है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ में आ गए। और क्या चीज़ है, और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं क्रॉस करते, सपोज अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्रॉस कर लिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन है। हमें पता है कोई भी चीज़ का एक ही डायरेक्शन होता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के बाद भी उसके पास एक ही डायरेक्शन ही होता है। हमने पढ़ा है पहले भी। क्यों टू मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगे जब आप बनाओगे, क्यों, बिकॉज अगर हमने ऐसा कर दिया, बनाने टाइम में अगर क्रॉस करवा दिया, बिकॉज देन एट दैट पॉइंट जहाँ पे क्रॉस होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शंस। अगर हमने ऐसा कर दिया बनाने के टाइम पे, अगर हमने लाइन को क्रॉस करवा दिया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, और जो हमारे फिजिक्स के लॉस को वायलेट करेंगे। डन। तो इसलिए हम जब भी बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये बातें क्लियर है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसको बनाए या फिर इसको ऐसे करके जब हमने प्रैक्टिकली जब इसको बनाया, हमने इसको पाउडर डाल के जब बनाया, तो हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को देख के स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं यहाँ पे अगर एक सर्कुलर रिंग बना लूँ, यहाँ भी अगर एक सर्कुलर रिंग बनाऊँ सेम वाला, यहाँ भी अगर एक सर्कुलर रिंग बनाऊँ सेम वाला, सबके एरिया सेम है, तो इससे हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट को देख के इंटेंसिटी पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कम है। ये बातें क्लियर है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
field lines gives us relative idea of magnetic field या फिर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स का इंटेंसिटी का, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स है या कितना कम फोर्स है, वो हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हमें एक रिलेटिव आइडिया मिलता है। एग्जैक्टली कितना वो नहीं पता, डन। उसको एनीहाउ हम इस चैप्टर में रिलेट करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कितना होता है, हम उसको ढूंढने का भी ट्राई करेंगे इस चैप्टर में। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये है बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़। इसको एनीहाउ हमने पहले भी किया था, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले आपका जो सोलिनॉइड था ना, हमने जो सोलिनॉइड देखा था वो बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट, डन। और जैसे ही हम प्रूव करेंगे कि सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। फिर हमने क्या कर दिया, जो मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर था उसको हमने इसके साथ क्लम्स कर दिया। मतलब क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ को भी हम डायरेक्टली इस बार यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करने वाले हैं कि सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट, कि सोलिनॉइड और बार मैग्नेट दोनों सेम ही जैसा बिहेव करते हैं, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम जैसे ही बनते हैं अंदर में, ठीक है, बाहर में नहीं। ना बाहर में तो सोलिनॉइड का 0 था, लेकिन अंदर में क्या था, सेम था। ये बातें क्लियर है। और इसका भी भाई अंदर में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि बाहर में इतने सारे लाइन गए तो अंदर में इतनी जगह से उतने सारे लाइन ही क्रॉस होंगे, तो अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इसका भी, ठीक है। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सोलिनॉइड एज ए आपका बार मैग्नेट। तो तब तक के लिए गुड बाय।